और ये लोग आग जलाकर बैठ जाते हैं। यहाँ रिप जेन को अपनी स्टोरी सुनाता है और कहता है कि कुछ साल पहले मैं पैसा कमाने के लिए गांव छोड़कर शहर चला गया था, लेकिन शहर में मुझे काम नहीं मिला। फिर मेरे कुछ गलत दोस्त बन गए जिनके साथ मिलकर मैं चोरियां करने लगा और फिर एक दिन मैं पुलिस के हाथों पकड़ा गया और मुझे 2 साल की जेल हो गई। अब मैं पूरे 3 साल बाद अपनी फैमिली से मिलने जा रहा हूँ। यहाँ रिप जेन से फिर से वही बात दोहराता है कि हमें इस चीते को वापस जाकर शहर में भेज देना चाहिए, लेकिन जेन ऐसा करने से साफ इनकार कर देता है और यहाँ जेन को रिप पर शक होने लगता है। इसके बाद ये दोनों सो जाते हैं। अगली सुबह ये दोनों फिर से सफर पर निकल पड़ते हैं और तभी रिप को सामने एक हीरे की गुफा नजर आती है। रिप हीरे पाने की लालच में अंदर चला जाता है। जेन को अब रिप पर भरोसा नहीं था, इसीलिए वो डूमा को लेकर अकेले आगे की तरफ निकल पड़ता है, लेकिन तभी अचानक उसे अंदर से रिप की चीखने की आवाज सुनाई देती है, जिसे सुनकर जेन भागते हुए गुफा के अंदर चला जाता है और देखता है कि रिप मिट्टी में दबा हुआ है। यहाँ जेन जल्दी से उसके मुंह से मिट्टी हटाता है ताकि वो सांस ले सके, लेकिन जेन रिप को पूरा बाहर नहीं निकालता। रिप जेन से कहता है कि मुझे बाहर निकालो, लेकिन जेन रिप को बाहर निकालने से इनकार कर देता है और उससे पूछता है कि पहले बताओ तुम मुझे नॉर्थ की तरफ क्यों ले जा रहे थे। इस पर रिप कहता है कि मैं तुम्हें नॉर्थ की तरफ इसलिए ले जा रहा था क्योंकि नॉर्थ का रास्ता शॉर्टकट है जिससे हम जल्दी उस जंगल तक पहुंच जाते जहां डूमा की तरह और भी चीते रहते हैं। लेकिन जेन समझ चुका था कि रिप झूठ बोल रहा है और वो हमें फंसाकर वापस शहर ले जाकर डूमा को बेचना चाहता है और साथ ही वो मुझे मेरी माँ के पास छोड़कर इनाम हासिल करना चाहता है। इसलिए जेन रिप को वहीं दबा हुआ छोड़कर चला जाता है। गुफा से बाहर निकलकर जेन रिप का वो नुकीला भाला भी उठा लेता है। इसके बाद जेन फिर से डूमा को लेकर सफर पर निकल पड़ता है। कुछ दूर आगे जाने के बाद इनके सामने एक नदी आती है और जेन मैप को देखते हुए समझ जाता है कि हमें इस नदी को पार करना होगा, तब जाकर हम अपनी मंजिल तक पहुंच पाएंगे। अब यहाँ जेन कुछ लकड़ियों को इकट्ठा करके एक नाव बना लेता है और अपने साथ डूमा को नाव पर बिठाकर नदी के